Hi everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. Students, last वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ इस वीडियो से मैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कराने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चे. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. मुझे 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो. ओके, ऐसे नंबर्स जिनकी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स. सो एक्चुअली मुझे इर्रेशनल नंबर्स को बताना है. सो देखिए मैं कैसे बता सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग. सो देखिए बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है. लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है. नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो चीज़ नॉन स्टॉप चलती जाए. ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, वो रुकेगा भी नहीं. उसके पीछे हम डॉट डॉट लगा देते थे. कुछ याद आ रहा है, रिमेंबर. एंड देन नॉन रेकरिंग मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं होने देनी हमें. सो देखिए हम ऐसे नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. सो आप सिंपली देखिए, अगर मैं बोलूँ 2.346942 एंड मैं आगे डॉट डॉट लगा के इसे छोड़ दूँ, ये नंबर कैसा होगा. आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये चीज़ नॉन स्टॉप चलती जाएगी. यहाँ पे जो लास्ट में मैं डॉट लगा के छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ही ये है कि ये चीज़ नॉन स्टॉप चलती जाएगी. ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. नॉन रेकरिंग मतलब उसमें रिपीटेशन अवॉइड करनी है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि रिपीटेशन हो रहा हो, कुछ पैटर्न बन रहा हो. तो ऐसा आप कुछ नहीं देख सकते यहाँ पे. तो इसको मैं बोल सकती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल. नंबर्स आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी नंबर लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और उसमें कोई रिपीटेशन ना होने दें आप. ठीक है. ओके, जैसे मैं लिख दूँ 6.396267 एंड अगेन डॉट डॉट लगा के छोड़ दूँ, तो ये भी नंबर इर्रेशनल नंबर, डेट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड आप लिख सकते हैं ऐसे ही 4.694239 एंड डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए. सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इजी है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. Find 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11. ओके, मुझे 2 रेशनल नंबर्स गिवन है 5/7 एंड 9/11. उनके बीच में मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है. देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. देखिए बच्चे, 2 नंबर्स मुझे क्या गिवन है, 2 रेशनल नंबर्स क्या गिवन है देखेंगे. एक तो 5/7 गिवन है, एक मुझे 9/11 गिवन है. इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है. देखिए मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ. सबसे पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इन दोनों का वो मैं फाइंड कर लूँगी. कैसे फाइंड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन हम सीख चुके हैं, सिंपली डिवाइड कराएंगे. सो डिवाइड करा के देखते हैं. देखिए 7 एंड देन 5. 7 7s are 49, 1 left. 7 1s are 7, then 7 4s are 28. ऐसे आगे भी आप इसको डिवाइड करा के देख सकते हैं, लेकिन इतने में मेरा आंसर आ जाएगा तो मैं आगे इतना नहीं करके देखूंगी. ओके, 0.714 आ जाता है. देन जब मैं 9/11 को डिवाइड करा के देखूंगी तो उसमें क्या आएगा, 11 8s are 88, then again 11 1s are 11, 9. सो आप बच्चे इस चीज़ में देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि रिपीटेशन होने लग जाएगी. 0.81 के ऊपर बार लगा सकती हूँ क्योंकि कुछ इस टाइप से है. 0.81 ऐसे आने लग जाएगा. मुझे ऐसे रिपीटेशन को शो नहीं करना तो ऊपर मैं बार लगा दूंगी. ओके, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.81 बार. अब मुझे बच्चे इन 2 जो टर्म्स हैं इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है.
सो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपने इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स को अगर मुझे लिखना है तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टर्म को लिखूं। फाइन। सो देखिए इन दोनों के बीच में मुझे 3 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं। सो देखिए मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये 2 नंबर लाइक 0.7 एंड 0.8 के बीच में लिखना है। तो स्टार्टिंग भी तो बच्चा 0.7 समथिंग ही होगी। ऐसा मत कर देना स्टार्टिंग लाइक कैसे कर दो 0.81, तो वो चीज़ मिस्टेक हो जाएगी। लाइक 82 कर दो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो आगे चली जाएगी। मुझे इन दोनों के बीच में करना है, तो फर्स्ट ब्लॉक तो मेरा 7 रहेगा। देन आप यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉक को और चेक कर लो, जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं लाइक 0.72, 3, 4, 6, 9। ओके, अगर मैं इस टर्म को इतना ही छोड़ दूँ तो ये चीज़ क्या सिंबलाइज कर रही है, ये तो टर्मिनेटिंग हो गई, एक टाइम पे जाके स्टॉप हो गई। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मुझे इरेशनल नंबर चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप चलनी है, तो उसके पीछे डॉट डॉट लगा के ऐसे छोड़ दो, ठीक है। क्या ये कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग को सेटिस्फाई कर रही है टर्म? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। क्या ये नॉन रिपीटिंग है? क्या कहीं पर रिपीटेशन हो रही है? देखिए आप देख सकते हो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसकी जगह, जैसे इसमें पैटर्न बन रहा है वैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो मैं क्या देख सकती हूँ, नॉन रेकरिंग भी होगी। ओके, ऐसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट ब्लॉक तो आपको 7 रखना पड़ेगा, देन आप लिख सकते हैं 4, 6, 9, 4, 9 ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देन तीसरा अगेन स्टार्टिंग तो 7 से ही करनी पड़ेगी बच्चे, आगे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं 6, 9 देन डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। 3 नंबर्स आ गए, दो रेशनल नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड कर दिए। ऐसे आप इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, बट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बच्चे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मुझे नीचे 5 नंबर्स गिवन है, उसमें मुझे ये क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल नंबर्स हैं कि इरेशनल नंबर्स हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, √23। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट इज √23। सो देखिए रूट वाले नंबर्स को मैंने आपको क्या बताया था कि रूट वाले नंबर्स को तो मैं इरेशनल बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन भी आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन है √9, क्या ये एक इरेशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली नो। यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि कभी रूट को देखो और आप लिख के आ जाओ इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है बच्चे। रूट में भी आपको ये चेक करना होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 9 को मैं बोल सकती हूँ 3 का स्क्वायर होता है। ओके, लिख सकती हूँ ऐसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वही 9 को 3 का स्क्वायर लिखा है। मुझे क्या पता है कि स्क्वेयरिंग और जो रूट है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करा दूँ, √9 तो भाई 3 के इक्वल आ गया, √9 को मैं 3 के इक्वल लिख सकती हूँ। अब 3 के इक्वल लिख दिया तो 3 तो एक रेशनल नंबर है, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, रेशनल। सो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होके रहना है कि कभी आप √9 जैसा कोई एग्जाम्पल ऐसे परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आपको दे दें और आप वहाँ पे रेशनल नंबर लिख के आ जाएं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या ऐसा केस √23 में है कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर का आपको दिख रहा हो? ऐसा √23 में कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इरेशनल। ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ √225। ओके, नाउ थिंक अबाउट √225। क्या 225 किसी का कुछ परफेक्ट स्क्वायर है या चेक करके देखें? चलिए देखते हैं। 225 के हम ऐसे फैक्टर सोल्व कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20 इंटू 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ओके, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, 5 एंड 3, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू
15। तो बच्चे आपका ये 15 का स्क्वायर है 225, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रूट एज इट इज़ 15 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट तो आपस में कैंसिल होते हैं, इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। 15 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये टर्म कैसी होगी, रेशनल। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं बच्चे, 0.3796। सो देखेंगे इस पार्ट में, देखिए इसको मैं पॉइंट को हटाऊंगी 1000 आ जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। पॉइंट को हटाऊंगी यहाँ पे, तो मैं इसको 3796 बाई 1000 लिख सकती हूँ। बच्चे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑब्वियसली रेशनल होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 7.478, देन अगेन 478 और डॉट लगा के छोड़ दिया। देखिए रिपीटेशन हो रही है, कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ 7.478 के ऊपर बार। रिपीटेशन हो रही थी, क्योंकि आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, तो ये रिपीटिंग तो है, रैकरिंग लिख सकती हूँ। ओके, क्या ये टर्म चलती जाएगी या कहीं पे रुक जाएगी, आप क्या देख सकते हैं कि ये टर्म चलती जा रही है, नॉन स्टॉप है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकती हूँ। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रैकरिंग हो, उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग हो, रेशनल नंबर बोल देंगे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बोल रहे हैं, 1.10, 100 एंड 100 और ऐसे ये चीज़ चलती रहेगी। देखिए बच्चे, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये चलती जा रही है टर्म, मतलब नॉन स्टॉप है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या कुछ रिपीटेशन हो रहा है, देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। कैसे, एक बार 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, मतलब नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर। 7th क्वेश्चन में देखा था ना, प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं, आगे नहीं करते चलना, पीछे की जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको भी याद रखना है माइंड में, ओके, वरना फिर ये क्वेश्चन सोल्व करने में फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो उन चीज़ों को टाइम पे रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम टाइम के साथ साथ, जैसे आपने फर्स्ट डे पढ़ा है तो आपको 100% आती है वो चीज़, सेकेंड डे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें घटने लग जाती हैं और लास्ट तक आते आते बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ऐसे साफ़ नहीं होने देना है, उन चीज़ों को मेमोराइज रखना है, तो आपको रिविज़न करनी पड़ेगी, ठीक है। सो रिवाइज कीजिए इन टर्म्स को अच्छे से, देन आपको आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको 1.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा दूंगी, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।